खिचड़ी के बदले खीर। एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपनी माताजी से कहा, माँ, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर माताजी ने दोपहर की ठंडी खिचड़ी घनश्याम के पास रख दी और बोली, बेटा, यह खिचड़ी खाओ, तब तक मैं दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर वे अपनी गौशाला में जा पहुँची। उनके पास गोमती नामक एक बहुत प्यारी सी गाय थी। वह सुबह शाम दो समय दूध दिया करती थी, परंतु आज दूध देने का समय बीत गया था। भक्ति माता जब गाय दूहने लगी तो दूध का बूंद तक नहीं निकला। उसी समय वहाँ घनश्याम आ पहुँचे। उन्हें देखकर माताजी ने कहा, बेटा, दूध मिलने में अभी देर है, तुम एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। गोमती नामक गाय घनश्याम को देखकर बहुत ही स्नेह करती थी। जब घनश्याम को दूध पीना होता था तो वह देर सवेर न देखकर दूध दे देती थी। घनश्याम ने अपना प्याला गोमती गाय के थन के नीचे किया और तुरंत ही दूध की धारा बहने लगी। कुछ ही क्षण में प्याला दूध से भर गया। यह देखकर भक्ति माता आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि दूध की धारा रुकने का नाम नहीं लेती थी। भक्ति माता ने दौड़कर घर के अंदर से एक बड़ा बर्तन लाकर थन के नीचे रख दिया। क्षण मात्र में वह भी दूध से भर गया, परंतु दूध की धारा बंद नहीं हुई। अब भक्ति माता पुनः घर के भीतर गई और एक बड़ा सा बर्तन ले आई, और जब वह भी दूध से भरने लगा तो वह सोचने लगी कि यदि दूध की धारा बंद नहीं होगी तो घर के सभी बर्तन दूध से भर जाएंगे। उन्हें आश्चर्य मिश्रित कौतूहल हुआ। उसे देखकर बाल प्रभु ने कहा, माताजी, घबराइए नहीं, अब घर के अंदर बर्तन लेने ही नहीं जाना पड़ेगा। मेरी इच्छा से ही दूध की धारा निकलती थी, अब बंद हो जाएगी। परंतु भक्ति माता को विश्वास न हुआ और वे दूसरा बर्तन लेने घर में गई। बर्तन लेकर जब वह वापस आई तो देखा कि दूध निकलना बंद हो गया था। ऐसा चमत्कार देखकर भक्ति माता चकित रह गई। घनश्याम पर वह बहुत प्रसन्न हुई। अब वह अधिक दूध देखकर खीर बनाने की योजना बनाने लगी। यह निश्चय करके उन्होंने घनश्याम से कहा, अब तुम ठंडी खिचड़ी मत खाना, मैं अभी खीर और पूरी तैयार करके लाती हूँ। इतना कहकर उन्होंने खीर और पूरी तैयार करके प्रेम पूर्वक घनश्याम को खिलाया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। नाई को चमत्कार। बाल प्रभु घनश्याम जब तीसरे वर्ष में प्रवेश किए तो धर्मदेव जी ने सोचा कि अब घनश्याम का बाल उतार देना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल में अच्छा मुहूर्त देखकर उन्होंने अमई नामक एक नाई को बुलाया। अमई अपना थैला लेकर आ पहुंचा। भक्ति माता घनश्याम को गोद में लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। अमई अपना उस्तरा निकालकर घनश्याम का मुंडन करने लगा। अभी आधा ही मुंडन हुआ था कि घनश्याम एकाएक अदृश्य हो गए। उस समय बाल प्रभु सभी लोगों को भक्ति माता की गोद में बैठे हुए दिखाई दिए, परंतु अमई को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। इससे वह घबरा गया। उसके हाथ में उस्तरा स्थिर हो गया। यह देखकर भक्ति माता ने कहा, इस तरह बैठ क्यों गए हो, जल्दी मुंडन पूरा करो। अमई ने कांपते हुए उत्तर दिया, क्या करूं माताजी, मुझे तो घनश्याम दिखाई ही नहीं देते, तो फिर मुंडन कैसे पूरा करूं। ये जो दृश्य है हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। यह सुनकर भक्ति माता ने घनश्याम के कान में धीरे से कहा, बेटा, आधा मुंडन किया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा मुंडन करवा लो और अमई को दर्शन दे दो। यह सुनकर घनश्याम ने पुनः अमई की तरफ देखा तो अमई को घनश्याम दिखने लगे। अमई ने मुंडन पूरा कर दिया। फिर मन ही मन वह सोचने लगा कि निश्चित रूप से यह बालक भगवान है, और उसने घनश्याम का चरण स्पर्श किया। फिर आशीर्वाद लेकर वह अपने घर चला गया। उसके पश्चात बाल प्रभु घनश्याम ने नारायण सरोवर में स्नान किया। पंडित धर्मदेव जी ने ब्राह्मणों को दान दिया और सभी लोगों को बतासे वितरित किए।
उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी होने लगी।